रतन टाटा, ये नाम पूरे भारत में गूंजता है। वो एक उद्योगपति हैं, एक समाजसेवी हैं, एक आइकॉन है। उनका सफर एक प्रेरणा है। ये विजन, करेज और कंपैशन का प्रतीक है। रतन टाटा की कहानी एम्पायर्स बनाने की है। ये लाखों लोगों को अपलिफ्ट करने की भी है। टाटा ग्रुप का नेतृत्व करके उन्होंने भारत को बदल डाला। उन्होंने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी फिलैंथ्रोपी के जरिए उन्होंने अनगिनत जिंदगियों को भी छुआ। उनकी विरासत बहुत गहरी है। ये सिर्फ मुनाफे और नुकसान से बढ़कर है। ये इंटेग्रिटी, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। रतन टाटा का जीवन एक मिसाल है। ये भारत और दुनिया भर के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स को रास्ता दिखाता है। रतन टाटा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो बिजनेस में डूबा हुआ था। टाटा परिवार पहले से ही एक लेजेंड था। उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को आकार दिया था। लेकिन जवान रतन का बचपन सिर्फ प्रिविलेज वाला नहीं था। उन्हें निजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनकी परवरिश में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रतन में मजबूत संस्कार डाले, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, दया। यही वैल्यूज उनके कंपास बन गए। इन्होंने जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने आर्किटेक्चर के लिए अपने जुनून के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एमंस में कुछ समय के लिए काम किया। हालांकि उनका दिल भारत में था। 1962 में वो टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वापस आ गए। टाटा ग्रुप ज्वाइन करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। रतन टाटा ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर काम किया। उन्होंने बिजनेस को जड़ से सीखा। इस अनुभव ने उनके लीडरशिप स्टाइल को आकार दिया। इससे उन्हें हर कार्यकर्ता की कीमत का पता चला। वो धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर बढ़ते गए। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर अलग अलग पदों पर काम किया। उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपीरियंस हासिल किया। उनका शार्प बिजनेस एक्यूमेन सबके सामने आ गया। अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की उनकी क्षमता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। 1981 में उनके चाचा और तत्कालीन चेयरमैन जेआरडी टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। यह एक निर्णायक क्षण था। रतन टाटा को एक विरासत सौंपी गई थी। उन्हें टाटा ग्रुप को 21वीं सदी में ले जाने का काम सौंपा गया था। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। भारत एक क्रॉस रोड पर था। अर्थव्यवस्था खुल रही थी। ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होने वाला था। टाटा ने चुनौतियों और अवसरों दोनों को देखा। टाटा ग्रुप के लिए उनका एक विजन था। वो इसे ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना चाहते थे। उन्होंने इनोवेशन और एक्सपेंशन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पैसेंजर कार मार्केट में टाटा मोटर्स के प्रवेश का नेतृत्व किया। टाटा इंडिका की लॉन्चिंग एक महत्वपूर्ण मोमेंट थी। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार थी। इसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। इसने लाखों लोगों के लिए कार का मालिक होना एक सपने को हकीकत में बदल दिया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने आगे चलकर जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इस बोल्ड कदम ने कंपनी को ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। सेक्शन 5, द ग्लोबल आईटी जायंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रतन टाटा ने आईटी इंडस्ट्री की क्षमता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने इसे भारत के विकास के लिए एक की ड्राइवर के रूप में देखा। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस को आगे बढ़ाया और इसे एक ग्लोबल आईटी जायंट में बदल दिया। उनके नेतृत्व में टीसीएस का तेजी से विस्तार हुआ। ये आईटी सर्विसेज में एक ग्लोबल लीडर बन गया, जिसने एक्सीलेंस और इनोवेशन के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज टीसीएस उनके विजन का प्रमाण है, जो आईटी इंडस्ट्री में भारत के कौशल का प्रतीक है। टीसीएस के उनके नेतृत्व ने इमर्जिंग ट्रेंड्स की उनकी समझ को प्रदर्शित किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी की शक्ति को पहचाना और टाटा ग्रुप को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने टीसीएस को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया और भारत को गौरवान्वित किया। सेक्शन 6, अ हार्ट फॉर ह्यूमैनिटी, द टाटा ट्रस्ट्स। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका दिल भारत के लोगों के लिए धड़कता है। वो बिजनेस को अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करने में विश्वास करते हैं, और ये विश्वास टाटा ग्रुप के ईथोस में गहराई से समाया हुआ है। ये सबसे ज्यादा टाटा ट्रस्ट्स में दिखाई देता है। टाटा ट्रस्ट्स भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हैं। ये गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत सहित कई सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। रतन टाटा इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में टाटा ट्रस्ट्स ने अपनी पहुंच को बढ़ाया है और पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को छुआ है।
समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। वो समाज को वापस देने में विश्वास करते हैं, इसे वो एक नैतिक कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की एक पीढ़ी को इंस्पायर किया है और उन्हें ये दिखाया है कि व्यावसायिक सफलता और सामाजिक उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। सेक्शन 7 नेविगेटिंग टर्बुलेंट वाटर्स, चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। रतन टाटा का सफर भी मुश्किलों से खाली नहीं रहा है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। आर्थिक मंदी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बदलाव के लिए आंतरिक रेजिस्टेंस। उन्होंने रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनके कुछ फैसलों के लिए उनकी आलोचना भी हुई। ब्रिटिश स्टील मेकर कोरुस के अधिग्रहण पर सवाल उठाए गए थे। दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो की लॉन्चिंग को कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना विजन नहीं खोया। उनका मानना था कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने में। इन चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान उनके नेतृत्व ने उनकी क्षमता को साबित कर दिया। उन्होंने मुश्किलों के दौरान टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। वो और मजबूत बनकर उभरे। सेटबैक से सीखने और वापसी करने की उनकी क्षमता सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सबक है। सेक्शन 8 द पावर ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इन बिजनेस। रतन टाटा का नेतृत्व वैल्यूज के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एथिक्स और इंटेग्रिटी उनके बिजनेस फिलॉसफी की नींव है। उनका मानना है कि बिजनेस सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने हमेशा यह दिखाया है कि मुनाफा सिद्धांतों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। एथिकल कॉन्डक्ट पर उनके जोर ने टाटा ग्रुप को बहुत गुडविल दिलाई है। इसने स्टेक होल्डर्स के साथ विश्वास कायम किया है। इसने एक ऐसी विरासत बनाई है जो वित्तीय सफलता से कहीं बढ़कर है। ये सम्मान, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बनी विरासत है। वैल्यूज पर उनके अटूट ध्यान ने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने दिखाया है कि एथिकल बिजनेसेस न केवल सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि थ्राइव भी कर सकते हैं। उन्होंने इंटेग्रिटी को अपने नेतृत्व की आधारशिला बनाया है। ये एक ऐसा क्वालिटी है जो टाटा ग्रुप और उसके बाहर भी गहराई से गूंजता है। सेक्शन 9 अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन गाइडिंग फ्यूचर जेनरेशंस। रतन टाटा 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी आज भी बनी हुई है। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स खास तौर पर उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो उनमें एक रोल मॉडल देखते हैं। वो उनके बिजनेस एक्यूमेन की प्रशंसा करते हैं। वो उनकी विनम्रता और समाज के लिए उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। वो आज भी बिजनेस की दुनिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वो स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं। वो इनोवेटिव आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी विजडम शेयर करते हैं। उनकी इनसाइट्स एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी विरासत सिर्फ उन कंपनीज के बारे में नहीं है जो उन्होंने बनाई है। ये उन वैल्यूज के बारे में है जिनका उन्होंने समर्थन किया। ये उन जिंदगियों के बारे में है जिन्हें उन्होंने छुआ। ये उस फ्यूचर के बारे में है जिसे वो इंस्पायर करते रहते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि बिजनेस सकारात्मक बदलाव लाने वाली ताकत बन सकता है। वो एंटरप्रेन्योरशिप की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। सेक्शन 10 रतन टाटा एन एपिटमी ऑफ विजनरी लीडरशिप। रतन टाटा का सफर विजनरी लीडरशिप की ताकत का प्रमाण है। वो एक ऐसे लीडर हैं जो न केवल एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए भी अथक प्रयास करते हैं। वो बिजनेस एक्यूमेन को सामाजिक चेतना के साथ जोड़ते हैं। वो लीडरशिप के सही मायने को दर्शाते हैं। उनकी कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मिसाल है। ये कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को सिखाती है। ये दिखाती है कि सफलता सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। वो भारतीय उद्योग जगत के एक सच्चे आइकॉन हैं, दिल से एक समाज सेवी हैं और एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि विजन, करेज और कंपैशन से कुछ भी संभव है।